उत्तर प्रदेश में अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की, जिसने राजस्थान में सियासी सरगर्मियों के साथ साथ सामाजिक चर्चाओं का भी एक ये हिस्सा ये खबर बन गई है। एनसीईआरटी की किताब पर सवाल उठ रहे हैं। किताब में जैसलमेर के नक्शे पर विवाद हुआ है। राज परिवार ने सवाल उठाए हैं। किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाया गया। पूर्व राज परिवार के सदस्यों ने सवाल उठाए हैं। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य इसको लेकर आहत हैं। 8वीं क्लास की बुक के चैप्टर पर सवाल खड़े किए गए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री से संशोधन की मांग है। नक्शा भ्रामक, तथ्यहीन और गंभीर रूप से आपत्तिजनक बताया गया है। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार का आरोप है, कहना है ये नक्शा पूरी तरह से भ्रामक है, तथ्यहीन है, गंभीर रूप से आपत्तिजनक भी। एनसीईआरटी की नई किताब पर एक बार फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जैसलमेर के पूर्व राज परिवार के सदस्य चैतन्य राज सिंह ने एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की बुक में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य का हिस्सा दिखाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जल्द इसमें सुधार कराने की मांग की। इसको लेकर जैसलमेर राज परिवार के सदस्य नाचना ठाकुर विक्रम सिंह ने भी एनडीटीवी से बातचीत की। ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि ये पूर्ण रूप से त्रुटिपूर्ण है, जबकि जैसलमेर रियासत का महाराष्ट्र से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रहा है। ये मैं इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी मराठाओं का यहाँ पे आगमन या उनसे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हमारे राज्य में नहीं रहा। तो इन सभी जो हमारा इतिहास है आप देखेंगे तो आक्रांताओं को हमने झेला, परंतु आक्रांता जो थे वो विदेशी थे, जिनका कि हमने भारत का भी उनसे रक्षा करी, जिसके अंदर गौरी, गजनी, खिलजी, आपके हुमायूं, इन सभी से लड़ाइयाँ हुई। 36 ही कौम ने मिलकर के लड़े। हमारे राजा भी बड़े प्रतापी थे, तो जनता भी उतनी समृद्धशाली और साथ में अडिग रूप से खड़ी रही। महिलाओं ने भी बड़े बड़े बलिदान करे। तो बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, जिसमें कि कभी भी हमने अधीनता स्वीकार नहीं करी और मराठों से कोई युद्ध ही नहीं हुआ। इतिहासकारों ने भी एनसीईआरटी की पुस्तक में दी गई जानकारी पर ताज्जुब जताया और कहा कि जैसलमेर में कभी भी मराठाओं ने आक्रमण नहीं किया, न ही कभी उनका यहाँ शासन रहा। इतिहास भी कभी ऐसा कोई उल्लेख नजर नहीं आता है। इतिहास के जानकार पार्थ जगानी ने इसे बड़ी त्रुटि बताया और कहा कि सुधारने की आवश्यकता है ताकि इतिहास की सही जानकारी विद्यार्थियों को मिले। देखिए, ये जो एनसीईआरटी की नई पुस्तक है कक्षा 8 की, उसके अंदर जो है तीसरा नंबर जो अध्याय है वो मराठा साम्राज्य का है और उसके अंदर जो है एक नक्शा, मराठा साम्राज्य का नक्शा उसमें दिया गया है, जिसके अंदर की पश्चिम भारत में जैसलमेर का जो क्षेत्र है वो भी उसमें दिखाया गया है। तकरीबन पूरा राजस्थान उसमें दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो मुख्य विषय यही है कि जैसलमेर के अंदर कभी भी जो है किसी मराठाओं का जो है आक्रमण नहीं हुआ। जितनी बार भी मराठाओं का राजस्थान में हुआ है आक्रमण, तो हमेशा उनको मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर की तरफ से उनको जो है वापस मतलब वहीं तक वो सीमित रहे। आपको बता दें कि एनसीईआरटी ने नए बदलावों के साथ कई किताबें जारी की हैं। खासकर 7वीं और 8वीं क्लास की इतिहास की किताबों में बदलाव किए गए हैं, जिसमें नक्शे में मराठा साम्राज्य को कोल्हापुरा से उत्तर में पेशावर और कटक तक दर्शाया है। इसमें जैसलमेर को भी मराठा साम्राज्य में दिखाया गया, जबकि पहले कभी इतिहास में इसकी जानकारी नहीं मिलती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी का क्या रुख रहता है। एनसीईआरटी की कक्षा 8 की जो पुस्तक है उसके यूनिट 3 के एक चैप्टर में जो है एक ऐसा नक्शा बताया गया जिसमें पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर को मराठाओं का साम्राज्य जो है वो बताया गया, लेकिन उसको लेकर अब राज परिवार ने सवाल उठाए। तो वहीं जैसलमेर के लोगों में भी काफी रोष है। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ है। यही कारण है कि कभी भी मराठाओं का यहाँ पर शासन नहीं रहा और हमेशा जैसलमेर जो है वो अजय और अमर रहा और भाटी वंश जो है वो लगातार यहाँ पर पिछले लंबे वक्त से राज करता रहा था। लेकिन उसके बाद इस तरह का तथ्य सामने आने से इतिहास में एक बहुत बड़ी त्रुटि है और लगातार जो है मांग की जा रही है शिक्षा विभाग से कि वो इसे बदले। इसको लेकर जैसलमेर के महारावल चैतन्य राज सिंह सहित राज परिवार के ठाकुर विक्रम सिंह नाचना ने भी मीडिया से बातचीत कर अपनी बात को साझा किया और जैसलमेर में कहीं न कहीं इतिहास के साथ तोड़ मरोड़ कर दिए गए तथ्यों को लेकर रोष भी है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। श्रीकांत व्यास हमारे सहयोगी, इनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे और इस वक्त हमारे साथ विश्वराज सिंह मेवाड़ हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विश्वराज जी, ये विषय क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज पहुंच रही है। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। आप बताएं।
ये विषय बहुत संवेदनशील भी है, जिस पर हम लोग अब चर्चा करेंगे आपके साथ, और साथ ही साथ महत्वपूर्ण भी, क्योंकि अब जो भविष्य तैयार होता है वो स्कूलों में होता है, स्कूल की क्लासेस में होता है मेवाड़ साहब। और जो बच्चे ये नक्शा देखेंगे या ये शिक्षा जो प्राप्त करेंगे, उनके जहन में हमेशा के लिए ये बैठ सकता है। इसलिए मैंने कहा कि संवेदनशील ये विषय है। कि आप भी इसे इसी ढंग से देख रहे हैं कि ठीक शिक्षा पहुंचे बच्चों तक? ये बात सही है, हमें एजुकेशन को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के द्वारा न ही सिर्फ सही तथ्य आगे पेश करने की जरूरत है, लेकिन तथ्य के अनुसार लोगों की भावना और लोगों के जो एटीट्यूड है वो तथ्य के हिसाब से बनते हैं। इसलिए अगर आप गलत तथ्य पेश करेंगे तो एटीट्यूड भी गलत होंगे। तो इसलिए ये तो बहुत ही जरूरी है कि जो भी फैक्ट्स हैं वो सही तरीके से पेश आए। विश्वनाथ जी, आप लोग की जानकारी के मुताबिक क्या एक्चुअल फैक्ट है इस विषय पर? एक्चुअल फैक्ट है कि मराठा जो किंगडम, अगर आप किंगडम कहते हैं तो इसका मतलब यही हुआ कि जो भी जगह किंगडम के अंदर है वो शासन और प्रशासन उसी किंगडम के नाम से चल रहा है। ठीक बात है। और यह बात कभी नहीं हुई है कि मेवाड़ में कभी कोई शासन किसी और के नाम से चला हो, भले वे मुगल थे, भले वे अंग्रेज थे और भले मराठा थे। यह बात एक तरह से है कि जो मराठा थे वो आए थे मेवाड़ में, लूटने के लिए आए थे और लूट के चले जाते थे। शासन उनके नाम से कभी नहीं चला था। तो उनको मेवाड़ को मराठा के किंगडम का एक भाग कहना वो तो सरासर गलत। तो आप ये कह रहे हैं कि मेवाड़ जो है उसका जितना भी पूरा ज्योग्राफिकल क्षेत्र था, उसका कोई भी हिस्सा कभी भी मराठा साम्राज्य के अधीन नहीं रहा है? अधीन नहीं रहा, और जो शासन प्रशासन चलती थी वो मेवाड़ के नाम ही से ही चलती थी उस समय। लेकिन विश्वनाथ जी, एनसीईआरटी की किताब में ये पास हो जाना, और ऐसा तो है नहीं कि कोई एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिया होगा, पूरी एक टीम होती है, कमेटी होती है, एक एक चीज वेरीफाई होती है, उसके बावजूद अब इस तरह की गड़बड़ियां हो जाना, आपको क्या लगता है कि किस तरह हो गई होगी? क्योंकि पहले की किताबों में भी क्या ये चलता रहा है क्या सर? पहले की किताबें मैंने देखी नहीं है, ये किताब समाचारों में आई है तो मेरे संज्ञान में आई है, और उन्होंने ये गलती क्यों की है वो मेरे ख्याल से वही बेहतर बताएं कि ये गलती कैसे हुई उनके साथ। और अभी हम जैसलमेर के बारे में सुन रहे थे, उन्होंने साफ कहा है कि मराठा तो वहां पहुंचे ही नहीं। तो फिर ये तो और भी गलत हो गई। यहाँ पे लूटने के लिए तो पहुंचे थे, लेकिन वहां तो पहुंचे भी नहीं। तो ये गलत, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई एनसीईआरटी से, वो वही उजागर करें कैसे हुई। तो विश्वनाथ जी, क्या आप कोशिश में हैं बातचीत करने के लिए केंद्रीय शिक्षा विभाग में किसी से? जी हाँ, मैंने मंत्री जी से बात तो करी है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इस विषय में जरूर देखेंगे। ठीक है विश्वनाथ सर, ये विषय केवल जो है इतना ही नहीं है कि एक गलती एनसीईआरटी में हो गई, बल्कि एक हमेशा से एक पूरा एजेंडा इस देश ने देखा है कि किस तरीके से भारत के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर, और खास तौर पर जो राजपूताना का इतिहास है और जो मेवाड़ राजवंश का इतिहास है, चाहे वो फिर महाराणा प्रताप और अकबर के संदर्भ में रहा हो या फिर उससे पहले भी रहा हो, उस तरह से एक स्पष्टता राजस्थान, राजपूताना और फिर खास तौर पर मेवाड़ राजवंश का जो गौरवमय इतिहास रहा है, उसमें एक स्पष्टता नहीं दिखाई दी। क्या ये एक सोची समझी साजिश रही पहले के समय से ही, या फिर आपका क्या पक्ष है इसके ऊपर? क्यों आखिर जब इतनी चीजें हैं तो उनकी बातें उस ढंग से नहीं हो पाई जिस ढंग से होनी चाहिए? आपने यह सही बात कहा है कि जो मेवाड़ का इतिहास है और जो मेवाड़ और राजस्थान का जो भारत देश में का जो योगदान रहा है इतिहास की दृष्टि से, उसको कभी भी सही तरीके से पेश नहीं किया गया है। और मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ का इतिहास करीब 1500 साल पुराना है। ठीक बात है। और उनके बारे में जैसे आपने कहा है कि, और जैसे पढ़ा जाता है कि महाराणा प्रताप के बारे में कुछ पंक्तियां लिखी जाती हैं और कुछ महाराणों के बारे में शायद एक दो लाइन शायद लिखी जाएंगी, लेकिन जो मुगलों के पहले जो काम हुआ है, मुगलों के दौरान, अंग्रेजों के दौरान जो मेवाड़ और राजस्थान का योगदान रहा है, उसके बारे में कभी खुलासा नहीं किया, दबे शब्दों में लिखा गया है। तो यह भी बहुत से सारे तथ्य हैं जो छुपाए गए हैं, इनको तो साफ तरीके से पेश करना जरूरी है। मैं उसी लिए कह रहा था क्योंकि मेवाड़ राजवंश के एक बड़े प्रसिद्ध कवि रहे नीरज मिश्र जी, उनकी एक पंक्ति है जिसमें वो लिखते हैं कि दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी।
तो ये जो भाव है उस इतिहास को और उन तमाम संघर्षों को बयां करने का, जिस भाव से पंडित नीरज मिश्र ने बयां किया कि दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, तो ये बार बार क्यों नहीं दोहराया गया? और क्या ये एक सोचा समझा एजेंडा था? इस पर एक पक्ष और विश्वराज जी इस पर बात कर रहे थे। अब हमारे साथ इतिहासकार के नाते से डॉक्टर जयंतीलाल खंडेलवाल भी जुड़ गए हैं, उनसे भी एक राय विश्वराज सर ले लेते हैं, उनका क्या इस पर मत है, उनकी रिसर्च क्या कहती है। खंडेलवाल साहब, क्यों बार बार राजस्थान और खास तौर पर मेवाड़ राजवंश के जो तमाम संघर्ष रहे उनको क्यों नहीं दोहराया जाता और क्यों बचा जाता है, उनसे क्यों बचा जाता रहा है अब तक? देखिएगा, जो आजादी के जस्ट बाद में जो इतिहास लिखा गया, उन्होंने निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के राजस्थान के मेवाड़ के गौरव को कहीं ना कहीं कम करके आंका था। ये उनका पूर्वाग्रह था या सोची समझी साजिश मान लीजिएगा। मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप हिंदुआ सूरज कहलाते हैं और उनका पूरा वंश पूरे भारत के लिए गौरव है, प्रेरणा का स्रोत है। ठीक बात अब है। एनसीईआरटी की किताबों में जो गलती हुई है, नक्शे के अंदर जो मराठा का एम्पायर उसमें दिखाया गया है, मैं कहूंगा कि उसको हटा देना चाहिए। उस चीज को हटा देना चाहिए जो चीजें हमारे गौरव को, हमारे आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं इतिहास पढ़ाता हूं। पूरे भारत के इतिहास के अंदर एक मेवाड़ का इतिहास एक मुकुटमणि के रूप में हम देखते हैं, और इस प्रकार की गलतियां जो चली आ रही है, हमारे राजस्थान के जो माननीय शिक्षा मंत्री जी है मदन दिलावर जी, उन्होंने एक अच्छा काम किया कि पाठ्यक्रम समीक्षा समिति बनाई, वो अभी काम कर रही है और हो सकता है कि नहीं, लेकिन इसमें खंडेलवाल साहब इसमें दो बातें हैं, इसमें दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो चीजें हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती हैं या हमारा जो इतिहास रहा है, अगर मतलब इस पे एक दो तरीके देखते हैं। एक तो ये है कि कौन सी चीज हमें बुरी लग रही है देखने सुनने में, और दूसरा बात यह है कि कौन सी चीज गलत है। ये दो अलग बातें हैं। तो आज का जो विषय है कि जिसमें जैसलमेर को मराठा साम्राज्य के अधीन बताना या मेवाड़ राजवंश के कई एरियाज को ये बताना कि मराठा प्रशासन यहां पर था, ये बात क्या हमें सुनने में बुरी लग रही है या ये गलत है? मैं ये स्पष्टता चाह रहा हूं आपसे। मैं तो ये कहूंगा कि ऐतिहासिक दृष्टि से गलत है। हाँ, इसके ऐतिहासिक तथ्य ये बिल्कुल गलत पेश किया गया है। मराठों का जरूर ये है कि वो चौथ लेकर के वो अपना काम निकाल देते थे, लेकिन शासन प्रशासन का प्रत्यक्ष प्रभाव मराठों का कभी नहीं रहा है, और ये दर्शाया गया और हमारे ध्यान में आया है। तो इस चीजों को हटा देना चाहिए, इस प्रकार की विवादास्पद बातों को हटा देना चाहिए। और जब अगली साल जब कोई किताब आएगी तो हो सकता है कि उसमें जो राजस्थान गवर्नमेंट जो पाठ्यक्रम समीक्षा समिति बनाई है, वो इन चीजों को निश्चित रूप से हटाने की सिफारिश करेगी। ये मैं मेरी ओर से एक प्रकार से आपको आश्वस्त कर सकता हूं। विश्वराज सर, विश्वराज जी, क्या आप लोग भी अब ये, क्योंकि अब चीजें बदल रही हैं, अब हम देख रहे हैं कि खासतौर पर जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर काबिज हुए, उनके अलग अलग मंत्रालयों ने सिस्टम को बदला है, और उसमें एक महत्वपूर्ण ये रहा है कि एक जो ये पूरा परसेप्शन था भारतीय इतिहास का, उसको एक दूसरे ढंग से अब पेश करने की कोशिश हुई है, कवायद हुई है। क्या इस बीच आप लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि मेवाड़ का जो फैक्चुअल तथ्य हैं, मेवाड़ का जो गौरवमय इतिहास है, तमाम जो संघर्ष की कहानियां हैं, क्या आप लोग भी अपनी तरफ से कोई प्रयास कर रहे हैं कि वो आप विभागों तक पहुंचा पाए, शिक्षा विभाग तक, ताकि उनके लिए भी आसान रहे तथ्यात्मक चीजें पब्लिश करना? जैसे कुछ समय पहले कहा गया था कि आजादी के बाद जो भी इतिहास पढ़ाया गया है वो एक तरफा इतिहास पढ़ाया गया है जी। तो इसका मतलब यही, उनके पास इतिहास का ज्ञान है, लेकिन उन्होंने चूज किया है कि हम ऐसे ही पेश करेंगे, हम पूरी बात नहीं पेश करेंगे। तो जो तथ्य है वो सब इतिहासकार के पास में है, जो एजुकेशन है या हिस्टोरियन है, कि आम लोगों के पास ये हिस्ट्री के बारे में आमतौर से नॉलेज है। अगर आप कोई डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर हम ठीक है, हम ज्यादा डिटेल में बता सकेंगे किताबों को देख के, लेकिन आमतौर से जो भी लोगों के पास में भी ज्ञान है और जो इतिहासकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्ञान है, उसको तो सही तरह से पेश करें, बताने की जरूरत नहीं, उनके पास ऑलरेडी नॉलेज। ठीक बात है। और ये कई किताबें निकली इन सालों में, तो अगर कुछ गलत निकले तो हम गलती निकाल सकते हैं, लेकिन आप पेश कर दीजिए।
और विश्वराज सर, इसमें एक बात जरा और आप स्पष्ट कर दें, क्योंकि ये जब टेलीकास्ट जब ये डिजिटल पे भी होगा तो डिजिटल ऐसा है केवल राजस्थान के लोग नहीं, कोई भी हर कोई इसको देख सकता है। तो जरा आप ये भी स्पष्ट कर दें कि ये मराठा वर्सेस मेवाड़ या मराठा वर्सेस राजपूत का विषय नहीं है, ये हिस्टोरिक विषय नहीं, ये विषय दिस इज अ हिस्टोरिकल, ये हिस्टोरिकल विषय है। हम सिर्फ ये तथ्य सही आए वो इंटरेस्ट है कि जो भी फैक्ट्स हुए, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स है वो सही तरीके से पेश हुए। ये कोई कंपटीशन नहीं है दिस वर्सेस देम। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए अलग से कही क्योंकि मेरी जानकारी में है कि विश्वराज सिंह मेवाड़ जी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में आयोजित हुए हिंदू साम्राज्य दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। हिंदू साम्राज्य दिवस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक उत्सव है जिसमें शिवाजी महाराज जब सिंहासन पर बैठे थे उस दिन को मनाया जाता है। क्या यह बात ठीक है विश्वराज जी कि आप हिंदू साम्राज्य दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे? जी हाँ, मैं वहां गया था उस दिन। तो इसका अर्थ यही हुआ कि ये मैटर जो है, पूरा जो इशू है, ये मराठा और राजपूताना का नहीं है, बल्कि ये तथ्यों को ठीक प्रकार से पेश करने का है। यानी कि कोई भी अगर ये विचार कर रहा है या कोशिश कर रहा है, आजकल ये बड़ी कोशिश हो जाती है जल्दी से कि सोशल मीडिया पर कैसे वॉर्स कराई जाएं। मैं आपको इंटरप्ट करता हूँ, ये आजकल नहीं, कई सालों से ये एक तरीके से तरीका हो गया है कि लोगों के बीच में मतभेद खड़ा हो जाए। ये कोई मतभेद की बात नहीं है, इतिहास के तथ्य हैं, जैसे हैं आप वैसे ही पेश करें। बाकी तो हम सब भाईचारा में ही जीते हैं। इसीलिए मैंने ये, और मेवाड़ तो मशहूर है कि सभी कौम को साथ लेके ही चलता है, इसीलिए मैंने ये स्पष्ट भी किया। विश्वराज सर, क्या आप तथ्यों के लिहाज से, जैसे खंडेलवाल साहब हमारे साथ हैं, क्या आप अपनी तरफ से, क्योंकि आप मेवाड़ के प्रतिनिधि हैं और एक बड़ा पूरा समाज, पूरा तबका आपकी ओर देखता है अपनी आवाज़ को रखने के लिए, क्या आप इतिहासकारों से कुछ कहना चाहेंगे कि किस ढंग से चीज़ों को आगे फॉरवर्ड ले जा सकते हैं? मुझे तो यह कहना है कि मेवाड़ का इतिहास 1500 साल पुराना है और इनमें कई विषय हैं और कई बातें हुए हैं जो मेवाड़ के इतिहास में, जो आप मेरे ख्याल से आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। तो जो भी यह इतिहास है, मैं खुद अपने परिवार के बारे में बात करूं तो शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसा इतिहास रचा है कि कहीं दुनिया में ऐसा इतिहास आपको मिलेगा नहीं। और 1500 साल का इतिहास है, तो आप देख लें कि भारत देश में ही आप देख लें कितने परिवार हैं जो 1500 साल से इतिहास रच रहे हैं। तो उन जैसे इतिहास रचा है, जैसे समय के हिसाब से, इतिहास के हिसाब से आप जरूर सामने आके तथ्य पेश करें कि यह मेवाड़ का इतिहास था, ये राजस्थान का था, ये भारत का वर्ष का था। तो इस हिसाब से आप सही इन प्रोपोर्शन आप इसी तरीके से आप सब तथ्य पेश सामने लाएं। और आप मतलब सब लोग, काफी लोग जयंती मनाते हैं, तो हमारे इतिहास के महापुरुष जयंती मनाएंगे, तो जयंती तभी मनाई जाएगी सही तरीके से अगर आप उनके गुण भी अपनाने की कोशिश करें और आप बेवजह टिप्पणी, तभी हम मान सकते थे आप सच्चे दिल से जयंती मना रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब खंडेलवाल साहब, अब क्या जो है इसमें, अब कितनी जल्दी इसको अपेक्षा रखी जाए कि इस पर काम होगा? क्या अगले साल के जो बुक्स आएंगी उस तक के लिए वेट करना ही पड़ेगा नेक्स्ट सेशन के लिए, या इन बिटवीन भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं? अभी मैं माननीय सांसद महोदय और विश्वराज सिंह जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मेवाड़ के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वो इतना गौरवशाली है, लेकिन सिलेक्टिव मोड में पाठ्यक्रमों में डाल दिया, जो पहले की सरकारों ने गलती करी थी। अब इसमें सुधार करने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने पाठ्यक्रम समीक्षा समिति का गठन किया है और हो सकता है कि अगले साल जो भी किताब आएगी उसमें यथार्थ तथ्य, जो हमारा गौरव है, जो वास्तविक इतिहास है, वो पेश किया जाएगा। और मैं उस समिति का एक सदस्य भी हूं, तो जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। इस बार एनसीईआरटी को ही राजस्थान में लागू किया और इतिहास की 2 किताबें ऐसी थी जो आजादी के बाद का भारत, उसमें भी काफी कंट्रोवर्शियल चीजें होने के कारण माननीय शिक्षा मंत्री जी जो मदन दिलावर जी है, उन्होंने पढ़ाने से उसको रोक दिया, उस किताबों को रोक दिया गया है। तो जब ध्यान में कोई चीजें आती है तो निश्चित रूप से सरकार इनिशिएटिव लेती भी है और इतिहासकारों की, इतिहास लेखकों की जिम्मेदारी है कि मेवाड़ का इतिहास, बल्कि मैं को भारत के हर गौरवशाली इतिहास को हमें ढंग से प्रस्तुत करने का काम हमको करना है।
और नहीं, आने लेकिन वाले टाइम के खंडेलवाल अंदर साहब, जरूर NCERT में मैं ये भी आपसे चाहूंगा, क्योंकि आप उसके सदस्य भी हैं उस कमेटी के, और आपने बताया अभी राज्य में भी शिक्षा मंत्री ने एक अभी कमेटी बनाई है जो इस पर काम कर रही है। लेकिन राणा सांगा के वो घाव जिनका जिक्र हम पढ़ते हैं, या हल्दी घाटी का वो युद्ध जिसकी गूंज जो है, जिसके कहते हैं कि हल्दी घाटी में मिट्टी जो है आज भी वो बयां करती है उस युद्ध के बारे में, या फिर हाला रानी का बलिदान हो, इन सबको एक उस प्रमुखता के साथ हम देख नहीं पाए हैं अब तक। क्या आप ये बता पाएंगे कि आने वाले कितने वक्त में हमारे राज्य का जो इस तरह का इतिहास है, ये देश के अलग अलग राज्यों के बच्चे कब एक प्रॉपर पढ़ पाएंगे? यानी एक अखबार की एक हेडलाइन होती है, बाकी छोटे कॉलम होते हैं, तो ये छोटे कॉलम में कब तक चलेगा और कब जो है ये बड़ी हेडलाइन के तौर पर किताबों में प्रकाशित होगा? मैं एक आपको निवेदन करो, अभी आप अनुमति दे तो मेरे पास में किताब है जिसमें महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, उनका गौरवशाली इतिहास जो है, राजस्थान का इतिहास संस्कृति के नाम से किताब हमारे राजस्थान में है, वो बकायदा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन पाठ्यक्रमों का हिस्सा नहीं बन पाती सर वो चीजें, फिर जिसका इंटरेस्ट होगा इतिहास में वही पढ़ पाएगा उनको। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी ने उन चीजों को अभी तक शामिल नहीं किया है, हाँ। तो वो कहीं ना कहीं करेक्शन करने की आवश्यकता है उसमें। ठीक है, ये उसमें करेक्शन की आवश्यकता है। मैं एक ही चीज सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जो आपने कहा कि इसका सुधार होगा, अगले साल आप देखेंगे कि किताब सही तरीके से निकले, लेकिन जब टेक्स्ट बुक्स में कोई मिस्टेक्स होती है, मैं भी स्कूल गया हूँ, कभी कभी टेक्स्ट बुक में एक मिस प्रिंट होती है, तो एक सर्कुलर जाता है कि इस प्रिंट को आप सही करके ऐसी इस तरह पढ़ें। तो मेरे ख्याल से ये तो इसी साल हो सकता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए इंतजार करने की कोई जरूरत तो कोई आवश्यकता नहीं है। और शिक्षक गणों को ये आदेश हो सकता है कि भाई ये जो नक्शा गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है उसको डिलीट किया जाए, उसको पढ़ाया नहीं जाए। बिल्कुल विश्वराज सिंह जी सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। ठीक है, मैं समय इतना ही है इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय के लिए। हालांकि समय तो ये बहुत कम है, इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी, और विश्वराज जी ने अब ये विषय उठाया है, इसको अब देश भी इस पर चर्चा कर रहा है, चर्चा बहुत जरूरी है। विश्वराज जी आप हमारे साथ जुड़े, खंडेलवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, विश्वराज सर बहुत शुक्रिया आपका भी। एनडीटीवी राजस्थान कोशिश कर रहा है इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों को एक उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए, ताकि आवाज सही जगह पहुंच सके। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, वापस आ रहे हैं।